भाजपा जिला अध्यक्ष आज बड़ौदा नगर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनके डूब क्षेत्र का मुकाम हुआ ना किया। मार्केट में गत दिनों आए बाढ़ को लेकर हुए लाखों रुपए के नुकसान को लेकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि जिन जिन व्यापारियों का दुकानदारों का नुकसान हुआ है उसके लिए प्रशासन से बात करके उचित मुआवजा मिले, इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात करके इसका निराकरण निकाला जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पक्षपात सवे किए बिना जिनका वास्तविक नुकसान हुआ है उन दुकानदारों और व्यापारियों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा मिले। साथ ही जिन निचली बस्तियों में पानी भरने से जो कच्चे मकान को जो नुकसान हुआ है उनका भी सर्वे करके जल्द ही सहायता उपलब्ध करी जाएगी। बाढ़ को लेकर आपको क्या समस्याएं नजर आई और इन लोगों को आपने क्या उदासीन किया? आज मैं पार्टी की एक बैठक थी हमारे, उस कार्यक्रम में आया था तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने भी बताया कि वास्तव में बड़ौदा में बहुत नुकसान हुआ है। मैं भी उस समय जेसीबी में बैठकर कलेक्टर साहब और हम सब लोग आए थे। उस समय तो स्थिति ये थी कि पानी बहुत था, इस कारण से नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन करना, लोगों का जो नुकसान हुआ है। वास्तव में मैंने दुकान वालों को देखा है, बहुत लोगों से बात करी है। एक वो बुजुर्ग जो फल का छोटा सा वो लगाता है, उसके फल ख़राब हो गए और कई लोग जो गरीब हैं, लाइट का सामान लगाने वाले लोग, उनके पानी भर गया। नुकसान लोगों का बहुत है। वास्तव में उनका कष्ट उनकी आत्मा जानती है कि आदमी कैसे काम करता है। गरीब आदमी जैसे ये बाबा है, ये खुद ही ये इनकी जिस प्रकार से इस उम्र में ये काम करने वाले व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का जब नुकसान हो जाता है तो मन को बड़ा कष्ट होता है। कलेक्टर साहब से बात हुई है, 5 लोगों का एक दल बनाया जा रहा है, 5 पटवारियों का दल रहेगा। जिनका नुकसान हुआ है उन्हीं को जो है वो पैसा मिले। मेरा आग्रह लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि ये प्राकृतिक आपदा है और जिन लोगों के लिए ये पैसा आता है या जिन गरीबों का, इसमें परमात्मा सबको देखता है, उसके यहाँ डायरी में सब हिसाब रहता है। इसलिए हम जिसका नुकसान हुआ है उसको उस पैसे को दिलाएं। उस पैसे का उपयोग परमात्मा बहुत पैसा देता है, इसलिए गलत आदमी उसको एक भी ना ले, खुद मना कर दे कि भाई हमारा नुकसान नहीं हुआ। जिनका नुकसान हुआ उनको पैसा मिले, ऐसे गरीब लोगों को उसका पैसा मिलना चाहिए। ऐसा मेरा लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह है। वो मदद करें ऐसे लोगों की, और जिनको नहीं मिला है उनके लिए लोग जाकर कहें कि भाई ये व्यक्ति है, इसका जायज़ नुकसान हुआ है, इनका आकलन होगा और कोशिश ये करेंगे कि एक भी व्यक्ति इसमें गलत प्रकार से शामिल ना हो। जिन कोई छूटे नहीं, जिनका नुकसान हुआ उन सबको जो RBC 64 का जो अधिनियम है, सरकार का जो मुआवजा मिलता है उन सबको मिले। ऐसा करने के लिए मैंने कलेक्टर साहब से बात की है और हमारे नेतृत्व को बताया है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भाई साहब से बात हुई है, अन्य हमारे वरिष्ठ नेतृत्व से बात हुई है, जिला अध्यक्ष जी सहित सब लोग इस बात के लिए प्रयत्न है, सांसद जी भी, सब लोग हम प्रयत्नशील है कि भाई लोगों का जो नुकसान हुआ है वास्तव में उनको उसका पैसा मिलना चाहिए। पानी का इसका समाधान क्या रहेगा? हर वर्ष मैंने कल जो बैठक थी श्योपुर में, उस बैठक में ये स्पष्ट कहा है कि हम सब लोगों को बाढ़ पहले भी पानी बहुत गिरता था, 7-7 दिन के जड़ लगते थे, लेकिन कभी पानी नहीं भरता था। इसके पीछे का कारण ये है कि जो नाले हैं उन नालों पर हमने अतिक्रमण कर लिए हैं, लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं, चाहे वो श्योपुर हो चाहे बड़ौदा हो। उन नालों को अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए। मैंने कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि आप तो सूची बनाओ, ऐसे लोगों को नोटिस दो कि अतिक्रमण किनका है, वो व्यक्ति कोई भी हो। अगर मेरा भी कोई अतिक्रमण है तो मेरे अतिक्रमण को भी ताकत से प्रशासन को हटा देना चाहिए। मैं सार्वजनिक तौर पर आपसे कहता हूं और इसलिए मेरा आग्रह हो रहा है, कुछ लोगों को तो स्वतः अतिक्रमण हटा लेना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण के कारण बहुत सारे लोग जिनकी फसल डूब गई, जिनके सामान डूब गए, लोग कैसे कैसे अपना काम करते हैं, गरीब आदमी अपनी पेटा रोटी कर रहे हैं, कैसे आदमी जब एक बार उसको नुकसान लग जाता है तो कैसे ऊपर उठ पाएगा, इस बात को भी हम लोगों को सोचना चाहिए। इसलिए स्वतः ही अतिक्रमण को छोड़ देना चाहिए और नहीं तो प्रशासन है सख्ती से छुड़ाना चाहिए। व्यापारियों का एक आरोप है कि कुछ राजनीतिक लोग, पार्षद लोग पटवारी को लेकर सर्वे करवा रहे हैं। देखो, मैं इस विषय में ये कह रहा हूँ कि ये राजनीति का विषय नहीं है और इसमें राजनीति करना भी नहीं चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के दौर तो लोग कुछ भी कहें, लेकिन वास्तविक स्थिति में जो इसके हकदार है उन लोगों को उनका पैसा मिलना चाहिए। बाकी तो कहने वालों का काम है, जो कहेंगे कहते रहेंगे, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है उनको पैसा मिलना चाहिए।